चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर जिसमें 4 डिजिट है, उसका हम लोगों को अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे 4096। ओके, तो सबसे पहले इस नंबर को लिख लें 4096। नाउ मेक अ ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट्स। लाइक 4096 में यूनिट डिजिट है 6, तो 96 को एक ग्रुप बना लिए, 40 को एक ग्रुप बना लिए, यानी दो दो का पेयर बनाना है। अब हम लोग सबसे पहले 2 डिजिट को देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला 2 डिजिट क्या है, 4040। तो 40 किस परफेक्ट स्क्वायर से पहले आता है? तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो रहा है, जो कि 40 से छोटा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 6। तो 6 जा करना है, जो भी है उतना टाइम्स करना है। तो 6 जा 36। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 40 से, तो हमें मिलता है 4। अब हम लोग जो लिखे थे उसी डिजिट को उतना ही ऐड कर लेना है। जैसे 6 था तो +6 कर लेना है, और इस तरह से लिखना है कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है ताकि वहाँ पे हम लोग एक डिजिट लिख सकें। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को कितना मिला, 4। अब हम लोग अगले स्टेप में 96 को उतारेंगे, तो 496 हो गया। आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको पेयर में ही उतारना है। तो अब हमें यहाँ पर जो हमने स्पेस छोड़ा था वहाँ पे क्या लिखें कि उतना ही हमें गिवन नंबर मिल जाए। जैसे अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 जा करेंगे, 4 लिखेंगे 4 जा करेंगे, 2 लिखेंगे 2 जा करेंगे। तो अगर हम लोग 3 ले रहे हैं तो ये हो जा रहा है 369, लेकिन ये क्या है 496 है, तो हमें और बढ़ा के अब करना होगा। तो 1 2 4 4 जा करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 में हम लोगों को उससे छोटा नंबर आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 1 2 4 4 जा कितना होगा। तो 1 2 4 4 जा करके हम लोग देखते हैं, तो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 एंड 4 1 जा 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 4 4 जा करने पर वो नंबर आ जा रहा है, तो यहाँ पे 4 होगा, वहाँ पे भी 4 लिख देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64, अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट होगा तो आगे आप पूछ सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं दूसरा कोई नंबर जो 5 डिजिट का हो। जैसे 30976, ये 5 डिजिट का नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले इस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं 30976। अगेन पेयर करेंगे यूनिट प्लेस से, 2 2 का। यहाँ 5 डिजिट है तो हमें एक डिजिट जो है वो मिला बिना पेयर वाला। ठीक है, अब हम लोग फिर वैसे ही लॉन्ग डिवीजन वाला लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब 3 किसका स्क्वायर है या किसके स्क्वायर से पहले आता है, ये हम लोगों को देखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 से छोटा है 3। ठीक है, तो 4 से ये छोटा है, इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे 1 लेना होगा। तो 1 यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट किए 2,
अब वहाँ पे क्या करना था, जितना से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे उसी को ऐड करना है। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है जहाँ पे हम लोग फिर फर्दर आगे करेंगे। अब फिर से पेयर वही उतार देना है 0 9, अगला पेयर 0 9। अब ऐसा कौन सा नंबर लिखे कि 209 से कम हो, तो 23 जा अगर 3 करेंगे तो 69 होगा, वो बहुत छोटा नंबर है कि नहीं। तो अगर इससे नहीं आया, अब हम लोगों को और आगे करना होगा, आगे करके देखेंगे। चलिए अब हम लोग इसको करके देखते हैं। अगला 27 7 जा, तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 189 आया। ये छोटा है 209 से, ठीक है। अगला हम लोग करके देखते हैं। 28 8 जा 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, ये बड़ा आ गया, यानी हमें क्या करना है, छोटा वाला करना है। तो 7 डालेंगे यहाँ पे, तो 27 7 जा, वहाँ पे भी 7 लिख देते हैं, 189 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 2 20। अब अगले स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, अगले स्टेप में जितना से मल्टीप्लाई किए थे उतना ही ऐड कर लेना। जैसे 27 सा 7 जा, तो 7 से ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 34। फिर से स्पेस छोड़ देंगे थोड़ा सा। अब अगला पेयर को उतार देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या नंबर डालें कि ये मिल जाए, ठीक है, उतना ही जाए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या हम लोग करें, तो 340 क्या डालें कि उतना आ जाए। एक कोई नंबर सोचिए, देखिए जैसे 6 अगर लेंगे तो 346 जा 1800 से कुछ बड़ा आता है, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। चलिए 4 जा लेके देखते हैं। 1300 आया, ये छोटा आया, और ऊपर लेके देखना होगा। 346 6 जा देखते हैं, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24 और प्लस 3 27 कैरी 2, 6 3 जा 18 और 2 20। तो 346 6 जा हो जा रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पर भी 6, 2076, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 176, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्लियर। तो √100 30,976 का आंसर होगा 176। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब डेसिमल वाला कोई नंबर देखते हैं, जैसे √1521 है, इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग उस नंबर को लिख देते हैं। अब डेसिमल देखिए, डेसिमल के इस साइड में 2 डिजिट है, तो इसको हम लोग यूनिट प्लस से लेंगे इस साइड से, और डेसिमल के बाद वाला को डेसिमल के तरफ से लेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। डेसिमल से पहले वाला को लेफ़्ट टू राइट, और डेसिमल के बाद वाला को राइट टू लेफ़्ट, सॉरी उल्टा बोल दी। डेसिमल से पहले वाला को राइट टू लेफ़्ट, और डेसिमल से बाद वाले को लेफ़्ट टू राइट। इस तरह से पेयरिंग करना है। तो हमने पेयर कर लिया। अब चलिए हम लोग फिर से वही करते हैं। 15 किसके स्क्वायर से पहले आता है, 4 के स्क्वायर से पहले आता है, तो हम लोगों को 3 लेना होगा। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 6। अब हम लोग अगला पेयर को उतार देंगे। 2 1 है, 2 1 को उतार देते हैं।
3+3 कर देंगे 6, लेकिन स्पेस छोड़ के, क्योंकि आगे हम लोगों को एक डिजिट डालना है। तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट डालें कि हमें 1 मिल जाए। तो 69 9 जा करके देखा जाए, 9 9 जा 81 होता है, 1 आ सकता है ना। कि ऐसा कौन सा नंबर डाले, लेकिन वो कितने चला जाएगा, चलिए ट्रैक करते हैं। ये 9 9 जब 69 9 जब पूरा पूरी चला जा रहा है, तो 3.9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे।